हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पेंसिल्स के बारे में। पेंसिल्स बेसिकली ग्रेफाइट पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल्स, दो तरह की पेंसिल्स होती हैं जो जनरली स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। आर्टिस्ट एक पेंसिल्स, ये चारकोल पेंसिल्स भी यूज़ करते हैं फॉर चारकोल ड्राइंग, बट अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेफाइट पेंसिल्स एंड मैकेनिकल पेंसिल्स। अब हमको क्या सब नंबर की ग्रेफाइट पेंसिल्स चाहिए होती है? नो, फॉर द बिगिनर्स वी जस्ट नीड 2 or 3 पेंसिल्स, जैसे HB जो सब स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल स्केचिंग के लिए। फिर हमें शेडिंग के लिए और स्मजिंग के लिए हमें, अगर आपको कम लेनी है तो आप खाली 2H, जिससे कि लाइट शेड्स करने के लिए, वैल्यूज़ के लिए 4B और 10B। अगर आप ये सिर्फ 3 पेंसिल्स भी लेंगे तो हम काफ़ी वैल्यूज़ अचीव कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पेंसिल्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक पेंसिल्स जो सस्ती वाली मिलती हैं उनसे हमें स्टार्ट करना है, और फिर क्योंकि दोनों पेंसिल्स में, महंगी पेंसिल्स और सस्ती पेंसिल्स में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ यूज़ करने में थोड़ी स्मूथनेस होती है, बट वो शुरू में हमें उसको नहीं देखना है। हमें नॉर्मल सस्ता वाला स्टफ़ यूज़ करना है क्योंकि हमें अभी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। फिर ये मैकेनिकल पेंसिल्स होती हैं, ये नॉर्मल लेड इनके अंदर होती है जो रीफिलेबल होती है इस तरह से। तो ये भी बहुत तरह की मिलती हैं, कुछ प्लास्टिक इनकेसिंग में होती है, कुछ मेटल इनकेसिंग में होती है। तो आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको रीज़नेबली मिलती हो। ये हमारे काफ़ी काम में आती है मैकेनिकल पेंसिल्स, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली इनकी, हमें इसको शार्प नहीं करना पड़ता है। इनकी जो लिखावट है, जो बनावट है, वो बिल्कुल सेम तरह से यूज़ होती है। ये इसकी लेड रिप्लेसेबल होती है, डायमीटर इसका फिक्स होता है। आप सपोज़ ये 0.5 mm की है तो आप इसको किसी और पेंसिल में 0.7 mm में इसका लेड नहीं यूज़ कर सकते हैं। जिस नंबर का है उसी में लगता है। स्टूडेंट्स जो लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो इसी में और थोड़ा थिकर वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेकेज कम होती है और शार्पनिंग भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही परफेक्ट काम करती हैं। सो दीज आर वेरी गुड। तो इसमें से एक आप पेंसिल खरीद सकते हैं और नॉर्मल ये 3-4 पेंसिल्स। दूसरी चीज़, हमारे को इरेजर्स चाहिए होते हैं। इरेजर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक ये नॉर्मल इरेज़र जो भी मार्केट में मिलते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। एक ये इरेज़र होता है जो हम आर्टिस्ट्स के लिए ज़रूरी होता है। दिस इज़ कॉल्ड नीडेबल इरेज़र। ये ऐसे प्लास्टिक रैप में आता है और इसका रैपर खोलते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट और प्लायेबल होता है। इसको कैसे यूज़ करना है वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे, बट ये हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम इसको शेप दे सकते हैं नीड करके अपने मुताबिक, और फिर इससे आसानी से चीज़ों को रब कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हमें रब करने होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत डार्क पेंसिल्स को बहुत अच्छे से ये नहीं साफ़ कर पाता, बट ये फाइन प्लेसेस में बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक और तरह का इरेज़र एक होता है आर्टिस्ट जो यूज़ करते हैं, वो है ये मोनो ज़ीरो इरेज़र। ये सिमिलरली इसके अंदर ये इस तरह की इरेज़र की ये पड़ी होती है जो कि आप प्रेस करके बाहर निकाल लेते हैं, और ये बहुत फाइन जगह पे कहीं पर स्केचिंग के टाइम पे आपको रब करने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। पर ये हमारे को अभी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना हम काम कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हमको स्केचिंग के लिए चाहिए शुरू करने के लिए, और इनसे ही हमें
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्यों? कि हमें अपनी सामान को नहीं ट्रेन करना है, हमें अपने हाथ को ट्रेन करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, अपने मसल्स को ट्रेन करना है। अपनी पेंसिल और पेन्स को ट्रेनिंग नहीं देनी है। तो आप कोई भी सामान उठा करके सस्ते से सस्ते सामान से अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग good things. Goodbye. See you.